हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तंत्र व तलवार के धनी महाबली भोकाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स लघु घाटी का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। ताकत, जिसका नाम दिमाग में आते ही आंखों के सामने घूम जाते हैं। मजबूत कांधे, बलिष्ठ भुजाएं और हष्ट पुष्ट कद्दावर शरीर। राज अखाड़े में मौजूद सैकड़ों विकासनगर वासियों की फटी फटी आंखों के सामने जो शरीर घूम रहा था वह मात्र 3 42 का था। बड़ाक आ और वह शरीर अपने कारनामों से ताकतवर शरीर की नई परिभाषा रच रहा था, क्योंकि उस 3 बलिष्ठ के शरीर ने कई पहाड़ से शरीरों को कुछ ही क्षणों में पछाड़ डाला। भाग जाओ, हमारे समक्ष जो भी आएगा वह इसी तरह जीवित प्रतिमा में परिवर्तित होता जाएगा। यह बोना कोई दुष्ट शक्ति लगती है। सैनिकों, समाप्त करो इसे। हथियार संभालकर सैनिक उस बोने की तरफ लपके। ठीक उसी क्षण मानो पेड़ों से टूटकर उन पर आ गिरे कई बोने। ओ उफ! दूसरे ही क्षण विद्युत किसी गति से चले छोटे छोटे हाथ, और न जाने उन्होंने क्या किया कि आ अछाड़ आ आ दाड़ आ कटे वृक्ष की तरह धरा पर गिरे सैनिकों के शरीर। लेकिन उनमें से मृत कोई नहीं हुआ था। सभी जीवित थे, लेकिन उनकी दशा किसी जीवित प्रतिमा की भांति ही थी। वे देख सकते थे, बोल सकते थे आ बचाओ, लेकिन अपने शरीर को हिला डुला नहीं सकते थे। भीमकाय पहलवानों के बाद सैनिकों की ऐसी दशा देखने वाले अब भला वहां कहां रुकते। भागो! भीषण भगदड़ मच गई, और यह भगदड़ मात्र यही नहीं, संपूर्ण राजधानी में मची हुई थी। भागो! हा हा हा! भागो! रिक्त करो इस नगरी को। जो भी नागरिक यहां रुकेगा, हमारे हाथों जीवित प्रतिमा बनने का उत्तरदायी वह स्वयं होगा। हा हा हा! अब ऐसा नहीं होगा शैतान बोनो, क्योंकि तुम्हें चटनी की भांति कुचलने के लिए हम इस हाथी को ले आए हैं। चिया! आगे बढ़ो! इधर वह मदमस्त हाथी आगे बढ़ा। उधर हवा में लहराए 2 बोने जिस्म। यह हाथी हमें समाप्त कर सकता है। यह तुम्हारा भ्रम है, और तुम्हारा यह भ्रम टूटना ही चाहिए। एक बोने की अंगुली अंकुश के समान एक हाथी की गर्दन से टकराई, और दूसरे की हाथी के मस्तक से। अगले ही क्षण वह विशालकाय जिस्म वाला हाथी जमीन पर ऐसे गिरा जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिरता है। धड़ाम! हे ईश्वर, कैसी अद्भुत शक्ति है इनके पास। इन्होंने हाथी को छुआ भर है, और हाथी पछाड़ खाकर नीचे आ गिरा। आशा है तुम्हारा भ्रम टूट गया होगा। अब भागो यहां से, और यह नगर खाली करो, क्योंकि अब यह नगरी हमारे राज्य की राजधानी बनेगी। राजधानी नहीं, तुम्हारे लिए शमशान बनेगी ये नगरी। दुष्ट बोनो, अपने अपवित्र उद्देश्य के साथ अगर तुम तुरंत ही यहां से भाग ना गए तो महाबली भोकाल आ गया। अब इन बोनों की खैर नहीं। भोकाल के आगमन ने जहां विकासनगर वासियों को पुलकित कर दिया, वहीं बोनों के क्रोध को और भी भड़का डाला। यही है वह दुष्ट भोकाल। समाप्त कर डालो इसे। निकाल लो इसके शरीर से इसके प्राण। भोकाल के प्राणों की चिंता छोड़ो शैतान बच्चों, और यहां से भागकर अपने प्राण बचाओ। भाग जाओ इस नगरी से, अन्यथा तुम सबकी चिताएं यहीं जलेंगी। हम यहां से भागने नहीं, अपितु इस नगरी पर अधिकार जमाने और तेरी चिता जलाने आए हैं भोकाल। अभी भी समझाने का पुट भरा हुआ था भोकाल के स्वर में। तुम्हारे पास कोई अद्भुत शक्ति अवश्य सही, परंतु फिर भी शारीरिक बल और कदकाठी के कारण हमारा सामना नहीं कर सकते। इसीलिए उचित यही है कि तुम अपने उद्देश्य और साथियों के साथ वापस लौट जाओ। हम वापस लौटने के लिए नहीं, तुम्हारी नगरी को सदा के लिए अपना बनाने आए हैं। और रही कद काठी
और शारीरिक बल की बात, तो मेरे प्रहारों से ये पता चल जाएगा भोकाल कि हम कद काठी में छोटे अवश्य हैं, परंतु तड़ाक तुझ जैसे को मिट्टी में मिलाने का साहस रखते हैं। उफ, वास्तव में घन सी मारक क्षमता है इसके प्रहारों में। इसका मतलब इस बोने के शरीर को देखकर मैंने इसकी शक्ति का गलत अनुमान लगाया। डर, परंतु अब मुझे पता चल चुका है, इसलिए मैं पूरी तरह सतर्क रहूंगा। तुम्हारी कद काठी हमारे लिए कीड़े मकोड़े के समान है, और कीड़े मकोड़ों को हम यूं पैरों से कुचल देते हैं। भोकाल का पांव पूरी शक्ति से गैठा को कुचलने बढ़ा, लेकिन वह गैठा तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि गैठा ने अपने तक पहुंचने से पहले ही उसे अपनी नन्ही परंतु शक्तिशाली भुजाओं में थाम लिया। दूसरे ही क्षण देखने वालों ने देखा वह अनोखा दृश्य जो आश्चर्यों की हर सीमा से परे था। भोकाल के भारी भरकम शरीर को उस 3 बलिष्ठ के शरीर के स्वामी ने चक्कर गिन्नी की तरह घुमाया और उठाकर दूर फेंक दिया। मुझे कीड़ा मकोड़ा समझने की भूल ना करता तेरी यह स्थिति नहीं होती भोकाल। उफ, ठीक कहा तूने, परंतु अब मैंने अपनी भूल सुधार ली है। अब तू अपनी बदकिस्मती पर रोएगा। भोकाल के एक ही प्रहार ने उसे कई हाथ दूर उछाल दिया। विष बुझे स्वर में गरजता गैठा अद्भुत चपलता का परिचय देता हुआ संभला। अब भूल सुधार कर लेने का कोई लाभ नहीं दुष्ट, क्योंकि अब मैंने उस द्वंद को तेरे साथ ही समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। गैठा की छोटी छोटी उंगलियां विशिष्ट कोण से भोकाल के कंधे से टकराई, और इसी के साथ मानो भोकाल पर आश्चर्य का दौरा पड़ गया। ओ नहीं, जैसे ही इसकी उंगलियां मेरे कंधे से टकराई, वैसे ही मेरी बाह जैसे बेकार हो गई, जैसे उसे लकवा मार गया हो। एक बाह को देखकर इतना आश्चर्यचकित ना हो भोकाल, क्योंकि तेरी यह दूसरी बाह भी पहली बाह की तरह बेकार होने वाली है। और बाह ही क्या, तेरा तो सारा शरीर ही बेकार होने जा रहा है। उफ, गैठा की फुर्ती के आगे पहले भोकाल कुछ भी नहीं कर पाया, और अब कुछ करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसका सारा शरीर बेकार हो चुका था और वह बन गया था जीवित प्रतिमा। अपने लाखों प्रयत्नों के पश्चात भी मैं तिल भर भी नहीं हिल पा रहा हूं, परंतु फिर भी मैं मृत्यु से बच सकता हूं, क्योंकि शरीर की तरह अभी मेरी ध्वनि अवरुद्ध नहीं हुई है और मैं बोल सकता हूं। भोकाल के कंठ से निकलता महागुरु भोकाल का नाम उसकी जुबान पर आ पाता, उससे पहले ही गैठा की सदी हुई उंगलियां उसके कंठ से आ टकराई और भोकाल के गले में ही सिमटकर रह गया भोकाल का नाम। इसने मेरा कंठ भी अवरुद्ध कर दिया, और ऐसा यह किसी जादुई या चमत्कारी शक्ति से नहीं, एक ऐसी कला के बल पर कर रहा है जिसका नाम है। ओह, तेरी मृत्यु को यहां पहुंचने में कुछ पल लगेंगे भोकाल, इसलिए तू थोड़ी निद्रा ले ले। गैठा की उंगलियों के उस प्रहार ने भोकाल के मस्तिष्क को अंधकार में डुबो दिया, और अब भोकाल की चेतना वापस लौटी तो उसने स्वयं को गैठा और उसके साथियों से घिरा पाया। ये बोने जिस अद्भुत कला का प्रयोग कर रहे हैं, विकासनगर की प्राचीन पुस्तकों में इसका वर्णन है। मर्माज्ञ नाम है इस कला का, और यह कला मुख्यतः नाड़ी विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि मनुष्य और जीवों का शरीर असंख्य नाड़ियों और कोशिकाओं से ही बना हुआ है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व वायु, पानी, रक्त वगैरह नाड़ियों द्वारा ही पूरे शरीर में संचार करते हैं, और इस संचार से ही मनुष्यों व जीवों का शरीर गतिमान एवं कार्यशील रहता है। मर्मज्ञ कला का ज्ञाता उन्हीं नाड़ियों पर प्रहार कर उनमें अवरोध उत्पन्न करके अपने शिकार को मेरी तरह निष्क्रिय होने के लिए विवश कर देता है, किंतु मर्माज्ञ का ज्ञाता बनने के लिए तो कई वर्षों के कठिन अभ्यास और समस्त नाड़ी के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसी योग्यता इन बोनों में कहां से आई? ये सभी
मर्माज्ञ कला के ज्ञाता कैसे बने? जिन प्रश्नों ने भोकाल के मस्तिष्क में हलचल मचा रखी थी, उसके उत्तर भोकाल को शीघ्र ही मिलने वाले थे, बोनों के सरदार गैठा के मुख से। तेरी मृत्यु यहां पहुंच चुकी है भोकाल, परंतु उसके हाथों अपने इष्ट देव के पास पहुंचने से पहले अपनी इस मृत्यु के आने का कारण जान ले। याद होगा तुझे कुछ समय पहले धरणीधर के साथ तेरा महासंग्राम हुआ था। तब महान धरणीधर अपना महल खोज रहा था, तो उसके द्वारा हटाई गई चट्टानें तेरे राज्य पर बरस रही थी। उससे अपने राज्य को बचाने के लिए तूने धरती का सीना चीर दिया था, जिसमें वह पूरा पर्वत समा गया। वे पर्वत खंड पताल में बसी हमारी नगरी में समाते चले गए। कड़ाक कड़ाक बड़ाम, आ बचाओ, और हमारी नगरी तबाह हो गई। लेकिन उनका बसाया संसार नहीं बचा। जब उस प्रलय के कारणों का पता चला तो हम सभी के लहू में जैसे क्रोध और प्रतिशोध उबाले मारने लगा। तब हम सभी ने सौगंध खाई, जिसके कारण हमें इस प्रलय का सामना करना पड़ रहा है। हम उसे नष्ट करके उसकी नगरी पर अपना अधिकार जमा कर ही रहेंगे। इस तरह हम पृथ्वी पर आ गए, परंतु यहाँ आकर हमें पता चला कि जो हमारे लोक की प्रलय का उत्तरदायी है, वह तो विश्व की एक बड़ी शक्ति है, जिसका सामना हम बोने किसी अद्भुत शक्ति से ही कर सकते हैं। शक्ति पाने के लिए हमने महायोगी योगेश्वर को चुना और उनके कदमों के सामने कूद कूद कर बलिदान देना आरंभ कर दिया। महायोगी योगेश्वर ने हमें अपने तपोबल से मर्माज्ञ का संपूर्ण ज्ञान दिया और साथ ही दिया अपना खड़ाऊ, और कहा, हमारे खड़ाऊ का एकमात्र प्रहार ही उस दुष्ट को समाप्त करने के लिए काफी होगा। वचन दो तुम हमारा अपमान करने वाले दुष्ट भोकाल को इसी खड़ाऊ से मारोगे। हमने महायोगी से खड़ाऊ लेकर उन्हें वचन दे दिया, और वह वचन पूरा होगा, क्योंकि उस खड़ाऊ से हम तुम्हें देने जा रहे हैं मृत्यु। महायोगी योगेश्वर के उस खड़ाऊ रूपी मौत को लेकर भोकाल की तरफ ही बढ़ रहे थे कई बोने, जिसके एक ही प्रहार से भोकाल की मौत निश्चित थी, और भोकाल उस मौत से बचने का उपाय सोच रहा था। मैं हिलडुल नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, परंतु फिर भी मेरे पास एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से मैं अपनी समस्त नाड़ियों पर लगे अवरोधों को हटा सकता हूं, और वह साधन है प्रहारा, जो मेरी मानसिक तरंगों से संचालित होता है। भोकाल के मस्तिष्क में उठे विचारों को उन कई हाथों के रूप में प्रहारा ने साकार कर दिया, जो तेजी से भोकाल की विभिन्न नाड़ियों पर प्रहार करते चले गए। तुरंत ही भोकाल की सभी नाड़ियों के अवरोध हट गए। इसी के साथ चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ भोकाल। भोकाल! अब भोकाल ऐसा तूफान बन चुका था जिसके आगे बड़े से बड़े पर्वत नहीं ठहर सकते थे। तो फिर उसके सामने भड़ाक कहां ठहर पाते। भड़ाक! वे 3 बलिष्ठ के शरीर वाले, तू मुझसे बच नहीं पाएगा भोकाल। भड़ाक! मैं तुम्हारा शत्रु नहीं सरदार गैठा, परंतु यह बात तुम्हारी समझ में तब तक नहीं आने वाली। खटाक! जब तक मैं तुम्हें यह न समझा दूं कि शक्ति के मामले में तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं। शीघ्र ही अपने सरदार सहित सभी बोने भोकाल की कैद में थे। अब भोकाल उन्हें प्रेम से समझा सकता था। मेरे और धरणीधर के टकराव के कारण तुम्हारी नगरी में जो प्रलय आई, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी मैं और विकास नगरवासी तुम्हारी नगरी को कुछ ही दिनों में दोबारा बसाने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम हमारी मित्रता स्वीकार कर लो। एक महाबली ने स्वयं मित्रता का प्रस्ताव रखा था, भला उसे कहां टालते गैठा और उसके साथी। हमें क्षमा करे भोकाल, हमारी आंखें खुल चुकी है और हम समझ चुके हैं कि जो प्रलय हमारी नगरी में आई उसमें तुम्हारा नहीं प्रकृति का दोष था। धन्यवाद। अब उन व्यक्तियों को सामान्य करने में मेरा साथ दो जिन्हें तुमने जीवित प्रतिमा बना दिया है। इस कार्य के तुरंत बाद ही हम तुम्हारी नगरी के पुनः निर्माण का
कार्य करने तुम्हारी नगरी की तरफ प्रस्थान करेंगे। आओ। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस रोमांचक कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।